हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ स्टडी जियोग्राफी चैनल पे। फ्रेंड्स, शानदार यूनिवर्सिटी से पीएचडी और एमफिल दोनों प्रोग्राम के लिए एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। फ्रेंड्स, सारी डिटेल्स को हम लोग कवर करेंगे, लेकिन एक नज़र डाल लेते हैं हम लोग सब्जेक्ट पे। अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप वीडियो को कंटिन्यू करिए, अगर सब्जेक्ट नहीं है तो फॉर इन्फॉर्मेशन आप वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग सब्जेक्ट देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं डिपार्टमेंट दिया गया है, सब्जेक्ट दिया गया है, एमफिल की सीटें दी गई हैं और यहाँ पे पीएचडी की सीटें दी गई हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं सब्जेक्ट रीड आउट कर दे रही हूँ और एमफिल की जो सीटें हैं वो रीड आउट कर दे रही हूँ, पीएचडी की जो सीटें हैं वो रीड आउट कर दे रही हूँ कि किस सब्जेक्ट में एमफिल में कितनी सीट दी गई है और पीएचडी में कितनी सीटें दी गई हैं। फ्रेंड्स, जो डिपार्टमेंट है वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे जैसे एक सब्जेक्ट है तो उसे कई बार रिपीट किया गया है, तो उसमें फ्रेंड्स जो डिपार्टमेंट है वो अलग अलग है, ठीक है। मैं सब्जेक्ट रीड आउट कर दे रही हूँ। फ्रेंड्स, पहला सब्जेक्ट जो दिया गया है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, जिसमें कि आपकी जो सीटें दी गई हैं वो 15 सीटें दी गई हैं एमफिल में और 2 सीटें दी गई हैं पीएचडी के लिए। डिफेंस स्टडीज़ दिया गया है फ्रेंड्स, जिसमें 5 सीटें दी गई हैं एमफिल के लिए और 10 सीटें दी गई हैं पीएचडी के लिए। इकोनॉमिक्स दिया गया फ्रेंड्स, जिसमें आप डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स देख सकते हैं। इसमें इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में एमफिल के लिए 7 सीट है और पीएचडी के लिए 8 सीटें दी गई हैं। देन डिपार्टमेंट चेंज हो जा रहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। मैं सिर्फ सब्जेक्ट को रीड आउट कर दे रही हूँ क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर डिपार्टमेंट भी देखने लगूंगी तो, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं जो है सब्जेक्ट डायरेक्ट रीड आउट कर दे रही हूँ। फ्रेंड्स, देन दिया गया इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपके एमफिल की सीटें नहीं हैं, पीएचडी में 1 सीट दी गई है। इकोनॉमिक्स दिया गया फ्रेंड्स, जिसमें कि पीएचडी में 6 सीटें दी गई हैं, एमफिल में सीटें नहीं दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद में दिया गया है गांधीयन स्टडीज़, जिसमें कि 10 सीटें आपके एमफिल के लिए हैं, 2 सीटें पीएचडी के लिए हैं। हिस्ट्री है, जिसमें कि सीटें जो एमफिल है उसमें नहीं है और पीएचडी के लिए 2 सीटें दी गई हैं। फिलॉसफी दिया गया है, जिसमें 5 सीटें दी गई हैं आपके एमफिल के लिए और 1 सीट दिया गया है पीएचडी के लिए। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है, जिसमें 4 सीटें दी गई हैं एमफिल के लिए और पीएचडी में 1 भी सीट नहीं है। और उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस दिया गया है, जिसमें कि एमफिल में सीटें नहीं हैं और पीएचडी में 1 सीट दिया गया है। पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी में 13 सीटें दी गई हैं, एमफिल में सीटें नहीं हैं। साइकोलॉजी दिया गया है फ्रेंड्स, साइकोलॉजी में एमफिल में सीटें नहीं हैं, पीएचडी में आपके लिए 5 सीट दिया गया है। उसके बाद में फ्रेंड्स दिया गया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें 5 सीटें आपके एमफिल के लिए हैं, 4 सीट आपके लिए पीएचडी के लिए हैं, ठीक है। सिक स्टडीज़ दिया गया है, जिसमें कि एमफिल में सीट नहीं है और पीएचडी में 2 सीटें दी गई हैं। इसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड्स, दिया गया है एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें कि यहाँ फ्रेंड्स जो एमफिल में सीटें नहीं हैं, जिसमें एमफिल में सीटें होंगी उसे मैं रीड आउट कर दूंगी, ठीक है। अभी मैं पीएचडी की सीटों को रीड आउट कर दे रही हूँ। एंथ्रोपोलॉजी में 7 सीट दिया गया है, बायोकेमिस्ट्री में 2 सीट दिया गया है, बायोफिजिक्स में 15 सीट दिया गया है, बायोटेक्नोलॉजी में 2 सीट दिया गया है, बायोटेक्नोलॉजी रिपीट किया गया है, जिसमें 4 सीटें दी गई हैं। बॉटनी में 1 सीट है, केमिस्ट्री में 9 सीट है, केमिस्ट्री में 18 है, केमिस्ट्री में 18 सीटें दी गई हैं, केमिस्ट्री में 33 सीटें दी गई हैं फ्रेंड्स। देन केमिस्ट्री दिया गया है, जिसमें कि 2 सीटें दी गई हैं। जियोलॉजी है, जिसमें 10 सीट है। ह्यूमन जेनोमिक्स दिया गया है, जिसमें 7 सीट है। मेडिकल फिजिक्स दिया गया है, 1 सीट है। माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी दिया गया है, जिसमें 4 सीट दिया गया है। माइक्रोबायोलॉजी है, जिसमें 17 सीट दिया गया है। न्यूक्लियर मेडिसिन दिया गया है, जिसमें 1 सीट है। फिजिक्स दिया गया है, जिसमें कि 2 सीट दिया गया है। स्टैटिस्टिक्स दिया गया है फ्रेंड्स, इसमें एमफिल में सीटें दी गई हैं जो कि 6 सीट है और पीएचडी में भी आपके लिए 6 सीट दी गई है, ठीक है फ्रेंड्स। स्टेम सेल टिश्यू इंजीनियरिंग एंड बायोमेडिकल एक्सीलेंस दिया गया है, जिसमें कि 2 सीटें दी गई हैं पीएचडी के लिए। और सिस्टम बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक दिया गया है, जिसमें कि 4 सीट दिया गया है पीएचडी के लिए। जूलॉजी दिया गया है, जिसमें कि 37 सीटें, आई थिंक सबसे ज़्यादा सीटें इसी में हैं, जूलॉजी में 37 सीटें दी गई हैं। देख लेते हैं फ्रेंड्स, और भी सब्जेक्ट दिए गए हैं। अब लैंग्वेज के साथ सब्जेक्ट हैं। देखिए, इसमें दिया गया है इंग्लिश में 10 सीटें एमफिल के लिए हैं, 2 सीट पीएचडी के लिए हैं। इंग्लिश एमफिल के लिए सीटें नहीं हैं, पीएचडी के लिए 9 सीटें हैं। फ्रेंच में फ्रेंड 4 सीटें जो दी गई हैं वो पीएचडी के लिए हैं। हिंदी में 3 सीटें पीएचडी के लिए हैं। पंजाबी में 20 सीट एमफिल के लिए है और 20 सीट पीएचडी के लिए है। एमफिल में देखिए पंजाबी में आपका जो डिपार्टमेंट है वो चेंज हो गया है, इसमें 10 सीटें और मिल रही हैं आपको पीएचडी के लिए, ठीक है। संस्कृत में 20 सीट दिया गया है एमफिल के लिए और 8 सीट दिया गया है पीएचडी के लिए। तिब्बतन बुद्धिस्ट स्टडीज़ दिया गया है, जिसमें 6 सीट पीएचडी के लिए दिया गया है।
कम्युनिटी एजुकेशन एंड डिसेबिलिटी स्टडीज़ दिया गया है जिसमें कि एमफिल में सीटें नहीं हैं। आपके पीएचडी में 10 सीट दिया गया है। फिजिकल एजुकेशन दिया गया है जिसमें कि 23 सीटें आपके पीएचडी के लिए हैं, ठीक है। उसके बाद दिया गया है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। आप यहाँ पे डिपार्टमेंट देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। डिपार्टमेंट और कॉलेज दोनों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग दिया गया है जिसमें कि 6+1 दिया गया है, यानी 1 जो है वो एससी के लिए रिजर्व है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स में 4+1 है, मार्केटिंग में 5+1 है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट दिया गया है जिसमें कि 3 सीटें दी गई हैं, ठीक है। एक जो है जनरल में वो आपका जो टीचर्स होंगी इस यूनिवर्सिटी की उनके लिए रिजर्व होगा, ठीक है। मार्केटिंग में 2 सीटें दी गई हैं जनरल के लिए। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट दिया गया है जिसमें कि 1 सीट है। ह्यूमन रिसोर्स दिया गया है जिसमें 2 सीट है। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग दिया गया है जिसमें 3 सीट है। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग दिया गया है 1 सीट है। यहाँ आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी का नाम चेंज हो गया है फ्रेंड्स, ठीक है। और मार्केटिंग दिया गया है जिसमें 1 सीट है। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में 1 सीट है। मार्केटिंग में 1 सीट दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी और भी सीटें हैं, देख लेते हैं हम लोग। वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल में दिया गया है 15 सीटें एमफिल के लिए हैं और 1 सीट जो है आपके पीएचडी के लिए दिया गया है। डांस और तबला इसमें सब्जेक्ट टू अवेलेबल ऑफ फैकल्टी, ठीक है। आर्ट, हिस्ट्री एंड विजुअल आर्ट दिया गया है। विजुअल आर्ट के लिए कोई स्टूडेंट थी, उन्होंने मुझे कई बार मैसेज किया, उनके लिए ये है, आप देख लीजिएगा। आई होप आप देख रहे होंगी। एमफिल में सीटें नहीं हैं, 5 सीटें जो है वो पीएचडी के लिए दी गई हैं, ठीक है। देन दिया गया है केमिकल इंजीनियरिंग जिसमें कि 7 सीट पीएचडी के लिए है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री दिया गया है जिसमें कि 4 सीट पीएचडी के लिए है। फूड टेक्नोलॉजी दिया गया है जिसमें 3 सीट आपके पीएचडी के लिए है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग दिया गया है जिसमें कि 34 सीटें पीएचडी के लिए दी गई हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिया गया है, 21 सीट पीएचडी के लिए है। बायोटेक्नोलॉजी जिसमें 11 सीट है, ठीक है। यहाँ पे एमफिल के लिए नहीं है, मैं डायरेक्ट पीएचडी के लिए रीड आउट कर दे रही हूँ। बायोटेक्नोलॉजी दिया गया है फ्रेंड्स, 11 सीटें दिया गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग है जिसमें 58 सीटें, आई थिंक ये सबसे ज़्यादा होगा, है 58 सीटें जो दी गई हैं वो पीएचडी के लिए दी गई हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग दिया गया है जिसमें कि 46 सीटें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग दिया गया है जिसमें कि 16 सीटें दी गई हैं फ्रेंड्स। आगे भी है ये फार्मास्यूटिकल साइंस के डिपार्टमेंट की सारी सीटें दी गई हैं फ्रेंड्स। चलिए एक बार हम लोग इसे भी रीड आउट कर लेते हैं। फ्रेंड्स लॉ में दिया गया है, लॉ सब्जेक्ट जिसमें कि एमफिल में सीटें नहीं हैं और पीएचडी में 30 सीटें दी गई हैं। फ्रेंड्स हम लोगों ने सीटों की संख्या देख ली है, सब्जेक्ट भी देख लिए हैं और किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें एमफिल के लिए हैं उसे भी देख लिए हैं और कितनी सीटें पीएचडी के लिए हैं उसे भी हम लोगों ने देख लिया। अब चलिए देख लेते हैं ये यूनिवर्सिटी कौन सी है, देन सारी डिटेल्स को हम लोग कवर करेंगे। फ्रेंड्स ये जो यूनिवर्सिटी है वो आप देख सकते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है जो कि पंजाब में ही लोकेटेड है, ठीक है फ्रेंड्स। इस यूनिवर्सिटी को सेंट्रल और स्टेट दोनों से ये फंडिंग मिलता है इसे, ठीक है। सारी डिटेल्स को हम लोग चलिए देख लेते हैं और क्या क्या दिया गया है। आपके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एमफिल है और जो पीएचडी है उसका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो आपका 12/9/2021 यानी 12 सितंबर 2021 को आपका पेपर होगा संडे के दिन, ठीक है। चलिए और सारी डिटेल्स को देख लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं जो लास्ट डेट दिया गया है वो लास्ट डेट दिया गया है आपका 24/8/2021, ठीक है। बैंक चालान और आप जो एडमिशन ले सकते हैं यानी कि एप्लीकेशन फ़ी का जो वेबसाइट है वो यहाँ पे दिया गया है। फ्रेंड्स एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स फ़ी देख सकते हैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 2175 फीस दिया गया है, यानी 2175 रुपया आपको पे करना होगा। SC ST PWD कैटेगरी के लिए 1088 रुपया दिया गया है। फ्रेंड्स जो फ़ी है एप्लीकेशन फ़ी वो बहुत ज़्यादा है, अगर सेंट्रल और स्टेट द्वारा फंडिंग की जा रही है तो इतनी फ़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतनी फ़ी है फ्रेंड्स, पे तो करना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट डेट दी गई है क्या क्या दिया गया है। आप
फॉर्म फिलिंग का जो डेट है, स्टार्टिंग डेट है, वो 26/7/2021 है, यानी 26 जुलाई 2021 से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी कि फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है। ठीक है, और जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट आप जो बैंक का चालान का लास्ट डेट है फ्रेंड्स, वो 24/8/2021 है, यानी कि 24 सितंबर 2021 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट आपका जो डिपॉजिट करने का है, फ्रेंड्स जो बैंक चालान इशू करेगा यूनिवर्सिटी, सॉरी फ्रेंड्स, जो बैंक चालान आप बनवाएंगे उसका जो लास्ट डेट होगा सबमिशन का, वो होगा आपका 24/8/2021, यानी कि आपको वहाँ पे जनरल डिटेल्स देनी होगी। लास्ट डेट होगा उसका 24/8/2021। डिपॉजिट का जो लास्ट डेट है वो 27/8/2021 दिया गया है। अगर आप बैंक चालान द्वारा फ़ी को पे करते हैं, तो अगर ऑनलाइन मोड में आप फ़ी को पे करते हैं तो भी आपका 27/8/2021 लास्ट डेट दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका जो सिग्नेचर है या फ़ोटो है आपका, उसे अपलोड करने का लास्ट डेट जो दिया गया है वो 30/8/2021 दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में जो आपका रोल नंबर का जो स्लिप होगा वो आपको 8/9/2021 तक वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। 8/9/2021 तक आपका जो रोल नंबर के लिए जो स्लिप मिलेगा। आगे फ्रेंड्स दिया गया है जो आपका फॉर्म फिल कर रहे हैं, नहीं फिल हो पाया है, इनकम्प्लीट रह गया है, तो आप लास्ट डेट जो लेट फ़ी है वो आप दे के फॉर्म को 9/9/2021 तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे दिया गया है जो इंट्रेंस टेस्ट होगा आपका वो 12/9/2021 को होगा। ठीक है, संडे के दिन होगा, और जो आंसर की है वो आपको 24/9/2021 तक मिल जाएगी। उसके बाद में ऑब्जेक्शन के लिए भी दिया जाएगा फ्रेंड्स, आंसर की को आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन का जो लास्ट डेट रहेगा वो रहेगा आपका 26/9/2021, यानी 2 दिन का समय आपको मिलेगा। उसके बाद में जो आंसर की फाइनल आंसर की होगी वो अपलोड कर दी जाएगी 30/10/2021 तक। ठीक है फ्रेंड्स, और जो रिज़ल्ट होगा वो आपको 8/10/2021 तक मिल जाएगा। सेंटर जो होगा आपका फ्रेंड्स इंट्रेंस टेस्ट के लिए वो चंडीगढ़ में ही होगा। ठीक है, अगर आप पंजाब के हैं या फिर अदर स्टेट के हैं तो भी आपको चंडीगढ़ जाना होगा इंट्रेंस टेस्ट देने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं जो आपका इंट्रेंस टेस्ट होगा वो 12/9/2021 को होगा। पेपर 2 होगा। ठीक है, फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, 2 पेपर रहेगा। फर्स्ट पेपर जो रहेगा फ्रेंड्स वो ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेगा, और सेकेंड पेपर जो रहेगा वो सब्जेक्टिव टाइप के रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो ऑब्जेक्टिव है इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से एक टिक करना रहेगा जो सही रहेगा। ठीक है, और जो सेकेंड पेपर रहेगा वो सब्जेक्टिव टाइप है, यानी कि आपको डिस्क्राइब करना होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन एक दिया रहेगा उसको डिस्क्राइब करके लिखना होगा। टाइमिंग फ्रेंड्स जो दिया गया है वो फर्स्ट पेपर के लिए 10 से 11 दिया गया है। सुबह 10 बजे से आपके 11 बजे तक का फर्स्ट पेपर के लिए 1 घंटा दिया गया है। सेकेंड पेपर जो दिया गया है फ्रेंड्स वो आपका 11:30 बजे से शाम को 1:30 बजे तक होगा। ठीक है, दोपहर 1:30 बजे तक ये जो पेपर होगा। चलिए और सारी डिटेल्स को देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। फ्रेंड्स, फ़ी को हम लोगों ने कवर कर लिया है, देख लिया है। फ़ी जो दिया गया है वो 2175 रुपया दिया गया है जनरल कैटेगरी के लिए, 1088 रुपया दिया गया है SC ST और PW के लिए। फ्रेंड्स, सेकेंड पॉइंट जो दिया गया है वो जो इस यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए। थर्ड में दिया गया फ्रेंड्स जो कैंडिडेट पास कर चुके हैं अपना एग्ज़ाम या फिर जो अपेयरिंग में हैं, ठीक है, उनको वो जो है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अपेयरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। ठीक है, और उसके बाद में जो आपका सिलेबस है PhD और MPhil में जो इंट्रेंस टेस्ट होगा उसका जो सिलेबस है फ्रेंड्स इंट्रेंस टेस्ट का, वो इस यूनिवर्सिटी के जो मास्टर डिग्री है उसके सिलेबस के सिमिलर ही होगा। ठीक है, सेम वही सिलेबस इसमें इंट्रेंस टेस्ट में रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे दिया गया है जो PWD कैंडिडेट हैं उन्हें स्पेशल ट्रीट किया जाएगा। यहाँ सारी डिटेल्स दी गई हैं, जैसे उन्हें एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा और भी चीज़ें दी गई हैं। अगर आप इस कैटेगरी के हैं तो एक बार आप रीड आउट जरूर करिएगा। देन दिया गया है फ्रेंड्स आपका मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। यहाँ पे सारी डिटेल्स दी गई हैं थोड़ी बहुत, जैसे कि अगर आप 2 लोग हैं एक जैसे मार्क्स पा गए हैं तो उनकी जो रैंक होगा वो कैसे दिया जाएगा। वो तो अगर 2 लोग हैं सेम
मार्क्स पाए हुए हैं, तो जिनका एज ज़्यादा होगा उन्हें मेरिट जो रैंक होगा उन्हें हायर होगा, उनका हायर होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट दिया गया है। आपका जो रिजल्ट होगा फ्रेंड्स इंट्रेंस टेस्ट का वो अवेलेबल कर दिया जाएगा वेबसाइट पे। किसी भी पर्टिकुलर कैंडिडेट को जो है डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, वो आपको वेबसाइट पे ही मिलेगा। ठीक है, सब्जेक्ट को हम लोगों ने कवर कर लिया फ्रेंड्स। चलिए और सारी डिटेल्स को देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दिया गया है एमफिल प्रोग्राम में। यहाँ पे दिया गया एडमिशन टू एमफिल प्रोग्राम। ठीक है, आपका मास्टर डिग्री में जो है फ्रेंड्स वो 55% मार्क्स एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, कम से कम आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है यहाँ पे SC ST BC और PWD कैंडिडेट को। ठीक है, और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 19 सितंबर 1991 से पहले मास्टर डिग्री कर रखे हैं वो भी उन्हें भी 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, देन आ गया है फ्रेंड्स जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उसमें एलिजिबिलिटी अलग अलग दी गई है। फ्रेंड्स सभी में जो है सिमिलर ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। आप अपने सब्जेक्ट का जो है जो आपके सब्जेक्ट का डिपार्टमेंट का है उसे एलिजिबिलिटी एक बार आप रीड आउट जरूर करिएगा फ्रेंड्स। सारे जो सब्जेक्ट दिए गए हैं यहाँ पे सब में फ्रेंड्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए रिलेवेंट। जिस सब्जेक्ट में आप PhD करना चाहते हैं या MPhil करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपका PG होना चाहिए विथ 55% मार्क्स से। आप देखिए यहाँ पे दिया गया अगर फार्मास्यूटिकल साइंस में आप MPhil या PhD करना चाहते हैं तो आपका जो डिग्री है वो किस स्ट्रीम से होना चाहिए वो दिया गया है। सब में वही चीज़ दी गई है। यहाँ आर्ट, एजुकेशन, लैंग्वेज, साइंस, डिज़ाइन एंड फाइन आर्ट्स के बारे में, लॉ और इंजीनियरिंग इसके में भी दिया गया है। ठीक है, और गांधीयन स्टडीज़ का दिया गया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का दिया गया है और डिफेंस स्टडीज़ का दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, सब में वही है। मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए 55% मार्क्स से और 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। ठीक है, वुमेन स्टडीज़ का भी दिया गया है। यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं फ्रेंड्स। आप अपने जो डिपार्टमेंट होगा उसे एक बार आप ज़रूर रीड आउट करिएगा। चलिए फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पशन कैटेगरी, मतलब कि कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि इंट्रेंस टेस्ट से एग्जेम्प्टेड होंगे, यानी कि उन्हें इंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू में अपीयर होना रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे स्टूडेंट जिनका UGC या CSIR नेट इंक्लूडिंग JRF क्लियर हो या स्लेट हो या गेट हो या फिर GPAT या GEST जो है अवार्ड फेलोशिप पा रहे हों या फिर कोई नेशनल लेवल का जो है नेशनल लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हों या नेशनल लेवल का आपका फेलोशिप या स्कॉलरशिप मिल रहा हो तो आप एग्जेम्प्टेड हैं यहाँ पे इंट्रेंस टेस्ट से। ठीक है फ्रेंड्स, वैलिडिटी दिया गया है। वैलिडिटी है फ्रेंड्स आपका जो इंट्रेंस टेस्ट होगा उसका जो रिज़ल्ट रहेगा वो वैलिड रहेगा आपका 3 साल तक। यानी कि अगर आप इस बार क्वालिफाई कर लेते हैं तो अगले 3 बार तक जब भी इसमें आएगा फॉर्म 3 साल के अंदर जितने भी PhD के लिए फॉर्म आएंगे आप उसे अप्लाई करके डायरेक्ट इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो स्कीम दिया गया है टेस्ट का फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं जो आपका एग्ज़ाम होगा वो शैल बी इंग्लिश ओनली। ठीक है, केवल इंग्लिश में ही आपका जो है पेपर होगा। उसके बाद में दिया गया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड म्यूजिक। इन सब्जेक्ट में जो होगा वो मीडियम होगा आपका हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी। ठीक है, इस लैंग्वेज में आपका जो है पेपर जो होगा और जो जो लैंग्वेज के हैं ठीक है वो यानी कि जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट हैं फ्रेंड्स जैसे हिंदी में हो गया और पंजाबी हो गया ये सारी चीज़ें, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन या म्यूजिक के सब्जेक्ट के हैं तो उनके सब्जेक्ट में हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी इन तीनों लैंग्वेज में टेस्ट कराया जाएगा। ठीक है, और जो और सारे सब्जेक्ट हैं उसमें केवल इंग्लिश में ही टेस्ट कराया जाएगा। ठीक है, जो टेस्ट होगा आपका फ्रेंड्स जो फर्स्ट पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा और इसमें आपको 1 घंटा मिलेगा। क्वेश्चन आपके रहेंगे 50 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपको 50 के 50 क्वेश्चन
अटैम्प्ट करना है। इसमें 25 क्वेश्चन जो रहेंगे वो रिसर्च मेथोडोलॉजी के रहेंगे, 25 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन के रहेंगे। सेकेंड पेपर जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा फ्रेंड्स, इसके लिए आपको 2 घंटा दिया जाएगा। जो मार्क्स रहेंगे इसमें 50 क्वेश्चन, आपको 50 नंबर मिलेंगे। फर्स्ट पेपर में भी 50 नंबर ही मिलेंगे। फर्स्ट पेपर में एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स दिया जाएगा और यहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए 10 मार्क्स दिया जाएगा फ्रेंड्स। 8 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से सिर्फ 5 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और जो 8 क्वेश्चन आएंगे इसमें से 4 क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी के रहेंगे और 4 क्वेश्चन जो रहेंगे वो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन के रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आगे दिया गया है फ्रेंड्स जो आपका रिज़ल्ट है। आपके रिज़ल्ट में फ्रेंड्स जो फर्स्ट पेपर है उसमें आपको एटलीस्ट 40% अटैम्प्ट करना है, तभी आपका सेकेंड पेपर जो है वो इवैल्यूएट होगा, नहीं तो नहीं होगा फ्रेंड्स। 5% का इसमें भी रिलैक्सेशन दिया जा रहा है SC ST BC और PWD कैंडिडेट को, ठीक है फ्रेंड्स। जो रिज़ल्ट है फ्रेंड्स, टोटल क्वालिफाइंग मार्क्स दोनों पेपर में, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर में आपका 40% मार्क्स कम से कम होना चाहिए। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को मिला के आपका 50% मार्क्स आना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। जो क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया वो 50% दिया गया है। आपका जो रिज़ल्ट होगा वो आपको डिक्लेयर किया जाएगा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, ठीक है, वहीं पे आपका जो है रिज़ल्ट आ जाएगा। देन आपका इंटरव्यू होगा फ्रेंड्स। फेलोशिप भी यहाँ पे दिया जा रहा है, देख सकते हैं आप। कुछ फेलोशिप है जो यूनिवर्सिटी द्वारा आपको दिया जाएगा अगर आप PhD में जो है एडमिशन लेते हैं तो, ठीक है फ्रेंड्स। आगे दिया गया है एनरोलमेंट टू PhD के बारे में सब दिया गया है फ्रेंड्स। इतनी ही चीज़ें थी फ्रेंड्स। जनरल इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने देख ही लिया है, सारी डिटेल्स को हम लोगों ने देख लिया फ्रेंड्स। सारी डिटेल्स को हम लोगों ने देख लिया है। फिर भी कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है फ्रेंड्स वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो आपको इस वीडियो का जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फ्रेंड्स, आप वहां से जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर करिएगा फ्रेंड्स, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वेलकम है आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।